हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जब तक हिंदू मुसलमान ना करें, जब तक पाकिस्तान का सहारा ना लें, वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है देश के बाकी हिस्सों से चुनाव लड़ने की। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि चुनाव उनके पैरों के तले से खिसक चुका है। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनको दूध की मक्खी का संज्ञा देती हूँ। हार का अंदेशा देखकर दिमागी संतुलन सिर्फ नरेंद्र मोदी का थोड़ी उखड़ा है, दिमागी संतुलन तो योगी आदित्यनाथ का भी बिगड़ गया है। नरेंद्र मोदी इस देश के 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, 12 साल गुजरात के प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले संघ के प्रचारक या जो भी होता है वो थे। क्या नरेंद्र मोदी एक चुनाव बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, गरीबों पर, किसानों के मुद्दों पर, श्रमिकों के सम्मान पर, महिला की सुरक्षा पर नहीं लड़ सकते हैं? हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जब तक हिंदू मुसलमान ना करें, जब तक पाकिस्तान का सहारा ना लें, वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। अरे मोदी जी, ये चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग आपसे 10 साल के आंकड़े और जवाब मांग रहे हैं, अपने विकास का हिसाब मांग रहे हैं। जिस गरीबी, जिस भुखमरी, जिस बेरोजगारी, जिस महंगाई से आपने लोगों की कमर तोड़ी है, उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसका हिसाब दीजिए। गोल पोस्ट बदलने से इस बार बात नहीं बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। आपकी संविधान विरोधी, आपकी आरक्षण विरोधी बातों से इस बार लोग आपको सबक जरूर सिखाएंगे। मैं वहां थी ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि रायबरेली से जिस मार्जिन से राहुल जी जीतेंगे वो ऐतिहासिक होगी। मेरा तो अपना कहना है और मैं बार बार ये कहती हूँ, फक्र है ऐसे नेता पर जो 3 बार से उत्तर प्रदेश का और 1 बार केरल के सांसद रह चुके हैं। इस बार दोनों जगह से चुने जाएंगे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कहती हूँ कि विंध्याचल के नीचे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में एक चुनाव लड़के दिखा दीजिए। देश का हिस्सा है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है देश के बाकी हिस्सों से चुनाव लड़ने की। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि चुनाव उनके पैरों के तले से खिसक चुका है। असलियत ये भी है कि वो जानते हैं कि राहुल जी ने बहुत बड़ा रणनीतिक दांव खेला है, पूरी तरह से इनकी हवा निकाल दी है। उत्तर प्रदेश से इनकी बड़ी शिकस्त होने जा रही है और जिस गुजरात में हम बात कर रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम आने जा रहे हैं, इसीलिए भागे भागे फिर रहे हैं और उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं। मैं अमूमन जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनको दूध की मक्खी का संज्ञा देती हूँ, और दूध से निकली हुई मक्खी पर मैं क्यों बात करूं। लेकिन क्योंकि आपने उस आरोप की बात करी, आम आदमी पार्टी हमारा घटक दल है। ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के खिलाफ भी रचा, विपक्ष के खिलाफ भी रचा। आम आदमी पार्टी के साथ लगातार वार्ता जब हुई तो जिस दूध की मक्खी का आपने जिक्र किया वो उसमें शामिल थे, और उसके बावजूद वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी का दामन थामना आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन झूठ बोलना आपकी मजबूरी नहीं है। झूठ बोलना, जिस तरह के झूठ आप बोल रहे हैं, ये आपके चरित्र दिखाता है। हार का अंदेशा देखकर दिमागी संतुलन सिर्फ नरेंद्र मोदी का थोड़ी उखड़ा है, दिमागी संतुलन तो योगी आदित्यनाथ का भी बिगड़ गया है। हमारे मैनिफेस्टो में 15,329 शब्द हैं। एक जगह दिखा दें जहां पर ये सारी बातें हैं जो वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो 55 साल सत्ता चलाई है, 70 साल का हिसाब आप मांगते थे। 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी किसी के जेवर, कभी भी किसी का कमरा, कभी भी किसी की गाय भैंस लेकर किसी को दिया है? कभी भी कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स लगाया? हमने 85 में एस्टेट टैक्स हटाया। ये किस तरह की बातें करते हैं? हमने गरीबों को जब सीमा रेखा से निकाला, 27 करोड़ गरीबों को, तो लोगों की जेब से पैसा नहीं लिया, अलबत्ते हजारपतियों को लखपति, लखपतियों को करोड़पति, छोटे छोटे उद्योगों को मल्टीनेशनल कंपनीज बनाया। ये सही निष्ठा और सही नीतियों का परिणाम था। आप ये समझेंगे नहीं। आप इस देश को बरगलाइए, आप इस देश के सामने झूठ बोलिए, लेकिन ये देश सब समझता है।